उस सब की चाहत, उस सब का सपना एक ही है कि मैं डॉक्टर बनूं। जो 50% या 50% सक्सेसफुल तो तभी हो जाता है जब वो सोच लेता है कि उसे बनना क्या है या जिंदगी में चाहिए क्या। जो रिसेंट में देखें तो बहुत सारे बच्चों के फोन मैसेज कि सर मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। और जीत की जिद पालना आदत अगर बनाए इंसान तो लड़ता रहता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ना रिजल्ट हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में। कंपटीशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप एग्जाम में बैठे और सेलेक्ट हो गए, क्योंकि 16 लाख लड़के सेलेक्ट होने के लिए तो बैठ रहे हैं। किसी का नहीं खत्म हुआ होगा, किसी का खत्म हुआ होगा, किसी का कुछ हो रहा होगा, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है कि मैं कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया, लेकिन उस जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था उससे एक भी सवाल मैंने छोड़ा नहीं। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। देखो नो डाउट यार, पढ़ तो आप सभी रहे हो और सभी के अंदर कहीं ना कहीं ख्वाब है कि आप डॉक्टर बनो। हर 16 लाख एक्सपायरेंट जो भी है नीट में बैठने वाला इस एग्जामिनेशन में है, उस सब की चाहत, उस सब का सपना एक ही है कि मैं डॉक्टर बनूं। बिना सपने के, बिना चाहत के और बिना सोच का कोई इंसान, क्योंकि जब हम मान लेते हैं किसी भी इंसान को कि वो 50% या 50% सक्सेसफुल तो तभी हो जाता है जब वो सोच लेता है कि उसे बनना क्या है या जिंदगी में चाहिए क्या। 50% पार्ट होता है वो सोचना, और 50% उस सोच को आप कैसे इंप्लाई कर रहे हो, उस सोच पे आप कितने अडिग हो। सोचा तो 16 लाख बच्चों ने होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और तभी कहीं ना कहीं वो लोग फॉर्म भी भरेंगे और कहीं ना कहीं से वो पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन सिलेक्शन आपको ही पता है कि बहुत कम बच्चों का होता है। अभी जो रिसेंट में देखें तो बहुत सारे बच्चों के फोन मैसेज कि सर मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, रिवाइज कैसे करूं, बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है। ये आपकी ही समस्या नहीं है, एक ओवरऑल जनरल समस्या है। और ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे बच्चे छोड़ चुके होंगे कि नहीं अब नहीं तैयारी करना, क्योंकि अब तो आ गया अप्रैल, नहीं होगा। रेस तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि रेस का फिनिश पॉइंट ना आ जाए। फिनिश पॉइंट से पहले हार मानने वाला ऐसा नहीं है कि अगले साल जीत जाएगा, क्योंकि हार मानना एक आदत बन जाती है इंसान की। और जीत की जिद पालना आदत अगर बनाए इंसान तो लड़ता रहता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ना रिजल्ट हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में। आपके हाथ में बस एक चीज है, वो है आपकी मेहनत। जब तक आप फिनिश लाइन पे नहीं पहुंच जाते ना, तब तक आपका बस एक ही कर्तव्य बनता है कि आप जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। आप डिसाइड मत करिए फिनिश लाइन पे पहुंचने से पहले कि मैं हार गया या मैं जीत गया। कोई भी इंसान उतना ही कर सकता है एफर्ट जितना वो लगा सकता है। हो सकता हो कि उसके द्वारा लगाया गया एफर्ट फर्स्ट रैंक लाने के लिए सफिशिएंट हो सकता हो कि उसके द्वारा लगाए गए एफर्ट के द्वारा वो सेलेक्ट ना हो, लेकिन कम से कम उसे पता तो चलेगा इस बात का कि भैया इतना एफर्ट लगाने के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, तो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए मुझे और कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। कंपटीशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप एग्जाम में बैठे और सेलेक्ट हो गए, क्योंकि 16 लाख लड़के सेलेक्ट होने के लिए तो बैठ रहे हैं। लेकिन अगर आपका एक साल गया है किसी कंपटीशन में, तो आपने उस कंपटीशन से सीखा क्या है, मैटर ये करता है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट में, किसी का थर्ड अटेम्प्ट में, मैटर नहीं करता। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट तीनों डॉक्टर ही बनेंगे। लेकिन हो सकता हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ने कुछ बेहतर किया हो, सेकंड अटेम्प्ट वाले ने दूसरे साल कुछ बेहतर किया हो, और थर्ड अटेम्प्ट वाले ने वही बात तीसरे साल में सीखी हो। तो आप किस अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन मैटर करता है। और आप एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं तो उस एग्जामिनेशन से क्या सीख लेते हैं मैटर करता है। फिनिश लाइन के पहले आपको हार नहीं माननी है, अभी वो सही वक्त है। देखिए, किसी का नहीं खत्म हुआ होगा, किसी का खत्म हुआ होगा, किसी का कुछ हो रहा होगा, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अगर एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी घबराने की बात नहीं है यार। तुम इस एक महीने में जितना पढ़ सकते हो कम से कम उतना पढ़ के तो जाओ। कम से कम खुद को तो शीशे के सामने जब देखो तो फक्र फील हो कि मैंने एक महीने ही पढ़ा, लेकिन जी जान लगा के पढ़ा। ठीक है कि मैं कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया, लेकिन उस जो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था उससे एक भी सवाल मैंने छोड़ा नहीं। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ऐसा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है अगर आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर, इंजीनियर या व्हाट एवर डिसाइड किए होंगे अपनी जिंदगी में बनने के लिए, जरूर बनेंगे। लेकिन अगर आपको छोड़ने की आदत है कि अरे नहीं यार अब एक महीना रह गया, अब तो चलो अगले साल तैयारी करेंगे, तो ये अगला साल कभी आया नहीं है किसी का। अगले साल कोई और प्रॉब्लम आएगी, अगले साल को फिर अगले साल पे टालोगे। आज आपके पास जितना टाइम है ना, आप बस इतना सोचिए कि इस बचे हुए समय में मैं जितना बेहतर, अपना जितना बेस्ट दे सकता हूं उतना दूंगा। अगर ये स्पिरिट है, आप फिनिश लाइन डिसाइड करने वाले नहीं है, आप कट ऑफ डिसाइड करने वाले नहीं है। आपके पास बस एक ही चीज आपके हाथ में है, एंड दैट इज योर मेहनत। जितना मेहनत कर सकते हैं उतना करिए। कम से कम रिजल्ट के दिन समाज भले बोले कि सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, सेलेक्ट हो गए, टॉप किए,
लेकिन आप शीशे के सामने अपनी शक्ल देखो तो आपको कम से कम अपने आप पे फक्र फील होना चाहिए कि हाँ, इस बचे हुए कम समय में मैंने इतनी मेहनत की और दैट इज गुड फॉर मी। इससे कॉन्फिडेंस आता है आपको। जिंदगी में दो एस्पेक्ट होते हैं, किसी चीज को निगेटिव ले लेना और किसी चीज को पॉजिटिव ले लेना। लेकिन जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है वही जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। इट इज नॉट अबाउट योर सिलेक्शन ओनली। जिंदगी जीने के लिए भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है। ऐसा एटीट्यूड अपनाइए। मैं हमेशा आपको अपने जूनियर की तरह ट्रीट करता हूं और करता रहूंगा। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो आपको अपने लाइफ में उतारनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा और बेहतर इंसान बनने के लिए जरूरी है कि आपकी सोच बेहतर हो। ठीक है, तो इसी चीज को फॉलो करिए। आप ये मत डिसाइड करिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। आप इस चीज को हटाइए, इस चीज से दूर हटिए। आप बस डिसाइड कीजिए कि बचे हुए दिन में आप अपना 100% देंगे और नजरों से नजर मिला सकेंगे कि हां सर, मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है थोड़ा कम पड़ गया, देख लेंगे। ठीक है, यही एटीट्यूड आपको पालना होगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।